ज्ञानम गुरु रवि यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रवि मिश्रा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अंग्रेजी के अनुवादों को कैसे बनाएं। जी हाँ, अंग्रेजी के अनुवादों में मैं आपको सिखा रहा हूं। पिछले वीडियोस में मैं आपको बता रहा था एक्सिलरी वर्ब, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से एक्सिलरी वर्ब की ही बात करेंगे। जी हाँ, ऐसे वाक्यों में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शुड, मस्ट और आउट टू में क्या अंतर है। शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग हम कहां पर करेंगे। जी हाँ, शुड, मस्ट और आउट टू के बारे में आज हम बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब के इस सेगमेंट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि शुड का मैं पहले से लिख रखा हूं। शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, आउट टू का मतलब होता है किसी भी चाहिए यानी कर्तव्य के अर्थ में चाहिए, यानी कि चाहिए तो लेकिन किसी ड्यूटी के अर्थ में। अगर कोई बोलता है आई शुड गो, आई शुड गो, कोई बोलता है आई मस्ट गो, तो क्या अंतर होगा। तो ऐसे सेंटेंस में मैं आपको सिखाऊंगा कि शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं और मस्ट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। आपको बताता हूँ, सबसे शुरुआत पहले करता हूँ शुड। शुड का प्रयोग होता है चाहिए के अर्थ में। तो चाहिए किसी भी सेंटेंस, एकदम सामान्य सेंटेंस, मुझे खाना चाहिए, मुझे पीना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए चाहिए यानी कि एडवाइस दिया है, सिर्फ एक एडवाइस दिया है। अगर शुड का प्रयोग मैं करता हूँ शुड का, तो ये चाहिए के अर्थ में सिर्फ एक एडवाइस जाएगा, एडवाइस जाएगा। यानी कि कोई बोलता है यानी एडवाइस दिया, आप वह काम को करें या ना करें, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। हियर शुड दैट मीन्स इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी परसेंट है, 50% की। कितनी परसेंट पॉसिबिलिटी है, 50% की। जी हाँ, जैसे आई शुड गो, आई शुड गो क्या होगा, मुझे जाना चाहिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या होगा, यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। राम को नाचना चाहिए तो राम शुड डांस। मुझे देखना चाहिए, आई शुड सी। तुम्हें आना चाहिए, यू शुड कम। हम लोगों को खाना चाहिए तो वी शुड ईट। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे। आपको मैं स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ। सब्जेक्ट के बाद शुड, मस्ट या आउट टू के बाद लगाना है V1। आपको पहले ही बताया था कि एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए दूसरा देखते हैं हम, अगला देखते हैं। शुड के बाद आते हैं मस्ट की बात करते हैं। मस्ट जो होता है, मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए, ज़रूर चाहिए, पक्का चाहिए। यानी इसमें पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट होगी, 100%। पॉसिबिलिटी और कंपल्सन, इसमें दोनों बातें कही गई है। क्योंकि मुझे खाना चाहिए और मुझे अवश्य खाना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है कि आपको खाना चाहिए, मैं बोल दिया हूँ आपको खाना चाहिए, आपकी मर्जी है खाइए, नहीं मर्जी है मत खाइए। लेकिन यहाँ पे अगर बात हो कि आपको अवश्य खाना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे कंपल्सन है कि डेफिनेटली यू विल बी हैव टू ईट। आइदर आप बीमार हो जाएंगे या फिर क्या कहते हैं आपको खाने की बहुत ज़रूरी है, यानी ज़रूरत है, इसलिए उस चीज़ को पूरा कीजिए। तुम्हें पढ़ना चाहिए, आप पढ़ें ना पढ़ें ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से अवश्य चाहिए के वाक्य में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। तो तुम्हें वहां अवश्य जाना चाहिए का क्या होगा, यू, ध्यान से देखिए, अवश्य चाहिए, तुम्हें अवश्य चाहिए तो यू मस्ट क्या करना चाहिए, जाना। तो गो, कहाँ जाना चाहिए, तो वहाँ, गो देयर, है ना। राम को अवश्य खाना चाहिए तो राम मस्ट ईट, राम मस्ट ईट। हमें अवश्य देखना चाहिए, हमें, तो वी मस्ट, हमें अवश्य देखना चाहिए, वी मस्ट देखना चाहिए। तो सी या लुक या ऑब्जर्व या वॉच, बहुत सारा होता है वॉच देखना का। अब चलते हैं आउट टू का प्रयोग। अगर हम आउट टू की बात करते हैं तो आउट टू में क्या होता है कि आउट टू में हम किसी कर्तव्य की बात करते हैं, यानी कि वह आप में एक आपके कर्तव्य को, आपके ड्यूटी को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है। सपोज दैट कोई बोलता है हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। देखिए यहाँ भी चाहिए आया है, शुड में भी चाहिए आ रहा था,
मस्ट में भी चाहिए आ रहा था और यहाँ भी चाहिए आया है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि एक ड्यूटी को दिखाता है। जिस सेंटेंस में ड्यूटी की बात करता है, कर्तव्य की बात करता है, उत्तरदायित्व की बात करता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करता है, तो वहाँ पे आप ना चाह के भी आप वहाँ पे आपको करना, वह काम को करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोलेगा कि हमें अपने देश की रक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे कंपल्सन है कि डेफिनेटली यू विल बी हैव टू प्रोटेक्ट, यानी कि आपको वहाँ पे आपको बोलना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे हमें अपने माता पिता की सम्मान करना चाहिए, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो ध्यान देना चाहिए यहाँ पे कि ऐसे वाक्य जो क्या कहता है, कंपल्सन नहीं दिखाता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है, तो ऐसे में आउट टू का प्रयोग करेंगे। चलिए बनाते हैं हमें, तो वी। इधर चलिए, चाहिए क्या करना चाहिए, रक्षा करना। तो यहाँ पे निश्चित रूप से हमारा उत्तरदायित्व है रक्षा करना। वी आउट टू क्या करना चाहिए, रक्षा करना, प्रोटेक्ट। वी ऑट टू प्रोटेक्ट क्या, अपने देश की। तो यहाँ वी है इसलिए यहाँ पे चलेगा आवर, इसका पोसेशन आवर हो जाएगा। आवर कंट्री, COUNTRY, कंट्री या नेशन। समझ में आ गई होगी बात। अगला है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। देखिए फिर यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ड्यूटी है। आप अगर बोलेंगे कि हमें अपने माता पिता का सम्मान नहीं करना चाहिए, तो या सभी लोग आपको या तो पागल समझेंगे या फिर समझेंगे कि ये बहुत ही मतलब नालायक है या फिर एक कुपुत्र है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको ना चाह के भी बोलना पड़ेगा। ऐसे हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है उसमें मैंने आपको बताया था आउट टू का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा, वी आउट टू क्या करना चाहिए, सम्मान। तो रिस्पेक्ट किसका, तो अपने माता पिता का। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और समझ गए होंगे। आज मैंने आपको बताया था आउट टू का, शुड का, मस्ट का और आउट टू का। यानी कि ये आपको 50% दिखा रहा है, ये 100% को दिखा रहा है और यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, उत्तरदायित्व को दिखा रहा है, उत्तरदायित्व को दिखा रहा है, यानी कर्तव्य को दिखा रहा है, कर्तव्य को दिखा रहा है। यानी कि आप माने ना माने आपको यह काम करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से चाहिए के विभिन्न अर्थों को हम प्रयोग में लाते हैं। अगले वीडियोस में मैं आपको और भी अगली चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मेरे साथ बने रहिए। लगातार आपको मैं एक्सिलरी वर्ब का पूरा पाठ पढ़ा दूंगा, एक बार में याद करना सिखा दूंगा और आसानी से आप एक्सिलरी वर्ब पे कमांड ले आएंगे। थैंक यू सो मच।